हम आदरणीय धार्मिक सज्जन जन, एक शंका कल आई थी कि एक जगह तो वेद के मंत्रों में यश की कामना की गई है, यश की प्राप्ति हो, और दूसरी तरफ मनुस्मृति के श्लोक के अंदर ये बताया है कि अपमान की चाह, इच्छा, कामना अमृत के समान करे और सम्मान से विष के तुल्य डरता रहे। तो इससे विरोध प्रतीत होता है। एक तरफ यश की कामना की बात आ रही है, दूसरी तरफ अपमान की कामना की बात आ रही है। तो इसको इस रूप में समझना चाहिए कि यश की जो कामना है, इच्छा है, प्रार्थना है, वो हम परमेश्वर से करेंगे और उसके लिए पुरुषार्थ भी करेंगे, अच्छे उत्तम कार्य करेंगे। अच्छे उत्तम कार्यों को करने से यश की प्राप्ति होती है, तो परमेश्वर हमें यश दें। और जो अपमान की कामना की गई है, उसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना नहीं करेंगे कि हे परमेश्वर हमारा अपमान हो, और ना ही उसके लिए हम पुरुषार्थ करेंगे। ये दोनों में अंतर है। अच्छे कार्यों को करते समय यदि अपमान होता है, अभाव होता है, कष्ट होता है, बाधा होती है, तो उसको अमृत की दृष्टि से देखेंगे। अच्छे कार्यों को करते समय यदि सम्मान होता है, सुविधाएं मिलती है, प्रशंसा होती है, तो उसको विष की दृष्टि से देखेंगे। इसका क्या लाभ होगा? ये जो श्लोक है, सम्मानात् ब्राह्मणो नित्यम उद्विजेत विषादेव, ये सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास में भी दिया है, और संस्कार विधि में जहाँ संन्यास प्रकरण है, संन्यास प्रकरण में भी इस श्लोक को दिया गया है। तो ब्रह्मचारी है, उसके लिए भिक्षा मांगने का विधान किया गया है। वो आचार्य के आदेश के अनुसार भिक्षाचरण करेगा, और भिक्षाचरण करते समय कोई उसको अपमानित भी करेगा, कोई भिक्षा नहीं भी देगा, कभी कभी भिक्षा नहीं भी मिलेगी, अभाव भी होगा। तो वो ब्रह्मचारी उसको अमृत की दृष्टि से देखे। तो अमृत की दृष्टि से उसको देखेगा तो प्रसन्न रहेगा, नहीं तो भिक्षा के ना मिलने पर या कम मिलने पर, अभाव होने पर वो दुखी हो जाएगा, और फिर वो अधर्म से भी भिक्षा प्राप्त करना चाहेगा, अधर्म से भी उस अभाव को दूर करना चाहेगा। जैसे मान लीजिए गुरुकुल का नियम है कि एक बार ही किसी गृहस्थी के जहाँ जाना है भिक्षा मांगने के लिए, तो वो 2 बार चला जाएगा। एक बार उसने नहीं दिया तो फिर वो दूसरी बार दोबारा चला जाएगा, नियम का उल्लंघन करेगा, अधर्म पूर्वक भिक्षा को प्राप्त करने का प्रयास करेगा, और उसके अंदर फिर उन बाधाओं को, प्रतिकूलताओं को सहन करने का सामर्थ्य उत्पन्न नहीं होगा, सहन शक्ति उसके अंदर नहीं आएगी। थोड़ी सी प्रतिकूलता, थोड़ा सा अभाव, कष्ट होने पर वो विचलित हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, सहन शक्ति नहीं आएगी। सन्यासी के लिए भी विधान किया गया है कि वो अमृत की समान अपमान की चाह करे। तो वहाँ संस्कार विधि में लिखा है कि यदि सन्यासी अपमान से डरेगा तो वो प्रशंसक और मिथ्यावादी होकर पतित हो जाएगा। सन्यासी का क्या धर्म बताया है कि वो सत्य का मंडन करे और असत्य का खंडन करे। तो अपमान से वो डरेगा तो असत्य का खंडन नहीं करेगा, जो असत्य करने वाले हैं, असत्य का आचरण कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा करेगा। इस प्रकार से वो क्या है, पतित हो जाएगा।
इसलिए लिखा वहाँ पर भाव रूप में बताता हूँ कि चाहे कोई प्रशंसा करे, चाहे कोई निंदा करे, कोई वैर बांधे, चाहे अनुपान मिले चाहे नाप मिले, लेकिन सन्यासी जो है अपने धर्म का अनुष्ठान करता रहे, सत्य का मंडन और असत्य का खंडन, इन सबको सहन करे। तो जब ये दृष्टि रहेगी कि अपमान, बाधाएं, कष्ट, अभाव ये हमारे लिए अमृत के समान हितकारी है, इससे हमारी सहन शक्ति बढ़ेगी और अच्छे कार्यों के लिए जितना हम बाधाओं को, प्रतिकूलताओं को सहन करेंगे, ये तप है, इससे हमारी आत्मा क्या है, पवित्र होगी, हम मोक्ष की ओर गति करेंगे। तो फिर वो प्रशंसा से, प्रसन्नता से इन कष्टों को, बाधाओं को सहन करेगा। तो इस प्रकार से ये दोनों का समन्वय हमें करना चाहिए। वैदिक दिनचर्या में प्रतिदिन ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के मंत्रों का पाठ किया जाता है और ये विधान किया गया है कि इन मंत्रों का पाठ अर्थ सहित करना चाहिए, भावना बनाते हुए करना चाहिए, एकाग्रता से करना चाहिए। इन स्तुति, प्रार्थना, उपासना के मंत्रों के अंतर्गत बहुत से उपाय, बहुत से साधन बताए गए हैं जो कि मानव जीवन को सुखी करते हैं, सफल करते हैं। उनको हम जानने का प्रयास करेंगे इन 8 मंत्रों के अंतर्गत। जैसे पहला मंत्र है, क्या है? ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यत् भद्रं तन्न आसु। मनुष्य जीवन की सफलता के लिए, मनुष्य जीवन को सुखी करने के लिए मनुष्यों को क्या करना चाहिए? अपने जो दुर्गुण है, दुर्व्यसन है और जो दुख है, उनको दूर करना चाहिए। और जो दुर्गुण, जो दुर्व्यसन, जो दुख दूर हो गए हैं, वो दोबारा हमारे जीवन के अंदर ना आ जाएं, उसके लिए भी प्रयास करना चाहिए। मान लीजिए कोई दुर्गुण, दुर्व्यसन पहले था, हमने छोड़ दिया, अच्छे संग में रहे, अच्छे वातावरण में रहे, संकल्प आदि किया, साधना आदि की, और फिर यदि हम लापरवाही करेंगे, कुसंग में चले जाएंगे, तो दोबारा वो दुर्व्यसन हमारे अंदर आ सकता है, संस्कार विद्यमान है, वो हमारे ऊपर हावी हो सकता है। तो एक तो मनुष्य के अंदर जो दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुख हैं, उनको दूर करने के लिए वो धर्म पूर्वक प्रयास करे, अधर्म पूर्वक प्रयास ना करे, क्योंकि ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है। ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है तो ईश्वर वहीं पे सहायता करेगा जब व्यक्ति अपने दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को धर्म पूर्वक दूर करने का प्रयास करेगा, अधर्म पूर्वक नहीं। अधर्म पूर्वक भी दुख दूर किए जा सकते हैं, अधर्म पूर्वक भी व्यक्ति दुर्गुणों को दूर करने का प्रयास कर सकता है। कैसे? शरीर में कोई रोग हो गया, बाधा हो गई, मान लीजिए कोई ब्रह्मचारी है, अब वो उस रोग को, कष्ट को, दुख को दूर करने के लिए कहाँ चला जाता है? डॉक्टर के पास। और उसने आचार्य से कोई अनुमति ली नहीं, बिना अनुमति लिए वो डॉक्टर के पास चला गया रोग को दूर करने के लिए, तो ये आचार्य का अप्रिय आचरण हो गया, ये अधर्म पूर्वक दुख को दूर करने का प्रयास करना। गृहस्थी को ले लीजिए, गृहस्थी को कोई रोग हो गया, कष्ट हो गया, उसको दूर करना है तो डॉक्टर के पास जाएगा तो कुछ फीस भी देनी पड़ेगी, और उसके पास यदि पैसा अधर्म का होगा तो फिर अधर्म का पैसा देना पड़ेगा। तो वो अधर्म पूर्वक उस रोग को दूर करने का प्रयास कर रहा है, तो वहाँ पर भी उसको ईश्वर की सहायता नहीं मिलेगी। हाँ, धर्म पूर्वक उसने जो पैसा कमाया है और वो यदि वो फीस के रूप में देगा, तब ईश्वर की ओर से उसको सहायता मिलेगी। इसी प्रकार से दुर्गुण है, दुर्गुण को दूर करने के लिए व्यक्ति प्रयास कर रहा है। गुरुकुल का उदाहरण ले लीजिए, उसके लिए वो संकल्प कर रहा है, चिंतन मनन कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, और वो उस समय कर रहा है जब कार्य का समय है, जब अतिथि सेवा का समय है, नियम का उल्लंघन करके कर रहा है, तो वहाँ पर उसको क्या है, ईश्वर की ओर से सहायता नहीं मिलेगी। उसका जो व्यक्तिगत समय है उस समय वो करे, सामाजिक कार्य के समय सामाजिक कार्य करे। तो दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुख धर्म पूर्वक दूर करने के लिए प्रयास करना और उसके लिए ईश्वर से भी प्रार्थना करना, तो ये मानव जीवन के
सुखी होने का उपाय है। उससे व्यक्ति शीघ्र दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर सकता है। फिर दूसरी प्रार्थना की है, यद भद्रम तन्नय आशुभ। इसका अर्थ महर्षि दयानंद जी ने किया है, जो कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ है वो हमें प्रदान कीजिए। जो गुण कर्म और स्वभाव धर्म पूर्वक धारण किए जाएंगे वो तो कल्याण करने वाले होंगे। बल है, विद्या है, ये गुण है, और उसको यदि धर्म पूर्वक प्राप्त किया जाएगा तब तो विद्या और बल कल्याण करने वाले होंगे, नहीं तो अकल्याण करने वाले होंगे। वो विद्या और बल अभिमान को उत्पन्न कर देंगे। उदाहरण ले लीजिए, गुरुकुल का उदाहरण ले लीजिए। कोई विद्या को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा है, विद्यार्थी है, और वो नियम का उल्लंघन कर रहा है, उपासना के समय पढ़ रहा है, व्यायाम के समय पढ़ रहा है, विद्या गुण को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, रात को देर तक जाग कर पढ़ रहा है, नियम का उल्लंघन कर रहा है, तो वह अधर्म पूर्वक कर रहा है, तो ईश्वर की ओर से उसको सहायता नहीं मिलेगी, विद्या गुण की प्राप्ति उसको नहीं होगी। ऐसे ही पदार्थ जो कल्याणकारक पदार्थ हैं, कल्याणकारक पदार्थ कौन से होंगे? जिन पदार्थों को धर्म पूर्वक अर्जित किया जाएगा। जो पदार्थ अधर्म पूर्वक अर्जित किए जाएंगे वो कल्याण करने वाले नहीं होंगे, वो पतित करने वाले होंगे। तो ये पहले मंत्र के अंदर जीवन की सफलता का सूत्र बता दिया कि मनुष्य अपने दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को धर्म पूर्वक दूर करने का पूरा प्रयास करे और ईश्वर से भी सहायता मांगे। जो दुर्गुण दुर्व्यसन दुख दूर हो गए हैं वो दोबारा हमारे जीवन के अंदर ना आए, उसके लिए भी वो धर्म पूर्वक प्रयास करे और ईश्वर से सहायता मांगे, और अच्छे गुण कर्म स्वभावों और पदार्थों को धारण करने के लिए वो धर्म पूर्वक पुरुषार्थ करे और ईश्वर से भी याचना करे। तो इससे क्या है, दुर्गुणों के शीघ्र दूर होने से और अच्छे गुण कर्म और पदार्थों के शीघ्र प्राप्त होने से जीवन क्या है, सुखी होगा। दूसरा मंत्र लीजिए। दूसरे मंत्र के अंत में एक वाक्य आता है, कस्मै देवाय हविषा विधेम। इसका अर्थ महर्षि दयानंद जी ने संस्कार विधि में दिया है, ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास और अति प्रेम से ईश्वर की विशेष भक्ति करें। तो ईश्वर के प्रति अति प्रेम होना चाहिए, तब तो जीवन सफल होगा। और यदि ईश्वर के प्रति अति प्रेम नहीं है तो जीवन में सफलता नहीं होगी, विफलता होगी। अति प्रेम जब ईश्वर के प्रति होगा तो दूसरा व्यक्ति यदि अधर्म करने के लिए हमें कहेगा, चाहे वो हमारा कितना भी प्रिय क्यों ना हो, तो हम उसके आदेश का पालन नहीं करेंगे। हम ईश्वर के आदेश का पालन करेंगे, क्योंकि ईश्वर के प्रति अति प्रेम है। और यदि ईश्वर के प्रति अति प्रेम नहीं है, सांसारिक व्यक्ति और वस्तुओं के प्रति अति प्रेम है, तो वो अधर्म का उपदेश देंगे तो उसका हम पालन कर लेंगे, उससे जीवन क्या है, सुखी नहीं होगा। और योगाभ्यास, ये योगाभ्यास भी जीवन की सफलता का उपाय है। तो मनुष्यों को योगाभ्यास करना चाहिए। योगाभ्यास के विषय में जो 8 अंग हैं योग के अंग, उनकी चर्चा ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में दी है। यम और नियम की वहाँ पर चर्चा की है, उसको हम लेते हैं। तो ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में योगाभ्यास के अंतर्गत जो पहला यम है, जिसमें 5 अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह आते हैं, और नियम भी 5 हैं, उनकी व्याख्या की है। जैसे अहिंसा के विषय में बताया, सब प्रकार से सब काल में, ये पृष्ठ संख्या 139 है ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका। सब प्रकार से सब काल में सब प्राणियों के साथ वैर भाव छोड़ के प्रेम प्रीति से वर्तना, ये जीवन की सफलता का उपाय है। सब प्राणियों से, केवल मनुष्यों से नहीं, सब प्राणियों से प्रेम प्रीति से वर्तना, सब काल में और सब प्रकार से। सब प्रकार से शरीर से, मन से और वाणी से। शरीर से भी अन्यायपूर्वक कष्ट ना देना, वाणी से भी अन्यायपूर्वक कष्ट ना देना, और मन से भी सबका कल्याण चाहना, हित चाहना। फिर दूसरा सत्य, सत्य के विषय में बताया, जैसा अपने ज्ञान में हो वैसा ही सत्य बोले, करे और माने। तो जैसा ज्ञान है वैसा ही बोले और वैसा ही उसको क्या है, माने। फिर तीसरा अस्तेय बताया,
पदार्थ वाले की आज्ञा के बिना किसी पदार्थ की इच्छा भी न करना, इसी को चोरी त्याग कहते हैं। फिर ब्रह्मचर्य के विषय में बताया, विद्या पढ़ने के लिए बाल्यावस्था से लेकर सर्वथा जितेंद्रिय होना और 25वें वर्ष से लेकर 48वें वर्ष पर्यंत विवाह का करना, पर स्त्री वैश्या आदि का त्यागना, सदा ऋतुगामी होना, विद्या को ठीक ठीक पढ़ के सदा पढ़ाते रहना और उपस्थ इंद्रिय का सदा नियम करना। फिर अपरिग्रह आया, विषय और अभिमान आदि दोषों से रहित होना। तो ये 5 यम हैं, ये योगाभ्यास कहलाते हैं, इनका अनुष्ठान करना। तो इनके अनुष्ठान करने से क्या है, मनुष्य जीवन की सफलता होती है। यदि मनुष्य विषयासक्त होगा, अभिमानी होगा, तो उससे उसका जीवन विफल होगा। यदि वो वेद आदि शास्त्रों को नहीं पढ़ेगा, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेगा, तो उससे उसके जीवन की विफलता होगी। यदि वो चोरी करेगा, मिथ्या भाषण करेगा और सभी प्राणियों से वैर भाव रखेगा, प्रेम भाव नहीं रखेगा, तो उससे उसके जीवन की विफलता होगी। फिर जो 5 नियम हैं उनके विषय में बताया। शौच अर्थात पवित्रता करनी, सो भी 2 प्रकार की है, एक भीतर की और दूसरी बाहर की। भीतर की शुद्धि धर्म आचरण, सत्य भाषण, विद्याभ्यास, सत्संग आदि शुभ गुणों के आचरण से होती है। भीतर की शुद्धि मतलब अंतःकरण की शुद्धि, हृदय की पवित्रता। ये किससे होती है, धर्माचरण से, सत्य भाषण से, विद्याभ्यास से, सत्संग आदि शुभ गुणों के आचरण से होती है। यद्यपि सत्य भाषण धर्माचरण के अंतर्गत आ ही जाता है, फिर भी इसको अलग दिया है, तो इसका विशेष महत्व समझना चाहिए सत्य भाषण का। फिर आगे दिया, और बाहर की पवित्रता जल आदि से शरीर, स्थान, मार्ग, वस्त्र, खाना पीना आदि शुद्ध करने से होती है। दूसरा संतोष, जो सदा धर्म अनुष्ठान से अत्यंत पुरुषार्थ करके प्रसन्न रहना और दुख में शोकातुर न होना, किंतु आलस्य का नाम संतोष नहीं है। तो धर्मानुष्ठान में अत्यंत पुरुषार्थ करना, ये महर्षि दयानंद जी ने लिखा है, और अत्यंत पुरुषार्थ करते हुए प्रसन्न रहना। धर्म अनुष्ठान करते हुए मान लीजिए अभाव भी होता है, कष्ट भी होता है, मेहनत ईमानदारी से काम कर रहा है तो कम मिल रहा है, अभाव भी हो सकता है, कोई अपमान भी कर सकता है, कष्ट भी हो सकता है, तो उससे शोकातुर नहीं होना। कौन शोकातुर होगा, जो अभाव को जहर के समान समझेगा, जो अभाव को अमृत के समान समझेगा, वो अभाव के होने पर, कष्ट के होने पर शोकातुर नहीं होगा, वो प्रसन्न रहेगा कि ये तो मुझे अमृत मिल रहा है। ठीक है ना, वो उसके महत्व को समझेगा कि इससे मेरी सहन शक्ति बढ़ रही है, और जितना मैं सहन करूंगा उतना मेरा तप होगा, उससे आत्मा पवित्र होगा। फिर आगे दिया, तप जैसे सोने को अग्नि में तपा के निर्मल कर देते हैं, वैसे ही आत्मा और मन को धर्माचरण और शुभ गुणों के आचरण रूप तप से निर्मल कर देना। तो यहाँ तप से कोई योग दर्शन वाला तप नहीं लिया, तपोद्वंद्व सहनम, भूख प्यास सर्दी गर्मी को सहन करना। यहाँ पे तप का क्या अर्थ दिया है महर्षि दयानंद जी ने, कि धर्माचरण करते हुए और शुभ गुणों के आचरण में जो कष्ट हो उसको सहन करना। फिर स्वाध्याय, मोक्ष विद्या विधायक वेद शास्त्र का पढ़ना पढ़ाना और ओंकार के विचार से ईश्वर का निश्चय करना कराना, ये स्वाध्याय है। ईश्वर का निश्चय करना और कराना भी, वेद आदि शास्त्रों को पढ़ना भी और पढ़ाना भी। तो इससे क्या है, जीवन की सफलता होती है। फिर ईश्वर प्रणिधान, सब सामर्थ्य, सब गुण, प्राण, आत्मा और मन के प्रेम भाव से आत्मा आदि सत्य द्रव्यों का ईश्वर के लिए समर्पण करना, अर्थात ईश्वर की आज्ञा के अनुसार उनका उपयोग करना। ये 5 नियम भी उपासना का दूसरा अंग है। तो जो आंतरिक शुद्धि नहीं करेगा, धर्म आचरण से, सत्य भाषण से, विद्याभ्यास से और सत्संग ना करने से, उसके जीवन की विफलता होगी। जो धर्म अनुष्ठान में अत्यंत पुरुषार्थ नहीं करेगा प्रसन्नता पूर्वक, उसके जीवन की भी विफलता होगी। जो धर्माचरण करते हुए बाधाएं आने पर शोकातुर हो जाएगा, उसका जीवन भी विफल हो जाएगा। और जो शुभ गुणों को और धर्माचरण को तपस्या पूर्वक नहीं करेगा, कष्ट सहन करते हुए नहीं करेगा, तो उसके जीवन की भी विफलता होगी। तो ये योगाभ्यास के विषय में बताया कि योगाभ्यास करना चाहिए। योगाभ्यास करना ईश्वर की विशेष भक्ति है, और ईश्वर से अति प्रेम करना ये भी ईश्वर की विशेष भक्ति है। तो इससे क्या है, जीवन की सफलता होती है। फिर तीसरा मंत्र, कस्मै देवाय हविषा विधेम, तीसरे मंत्र में भी आता है। उसका क्या अर्थ दिया,
आत्मा और अंतःकरण से परमेश्वर की विशेष भक्ति करें। अंतःकरण के अंदर क्या आता है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ठीक है, तो बुद्धि परमेश्वर ने हमें किस लिए दी है? सत्य असत्य, धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य का निश्चय करने के लिए। तो बुद्धि के माध्यम से हम इनका निश्चय करें। पदार्थों के गुण कर्म स्वभावों का निश्चय करें। हमारे शरीर की प्रकृति क्या है उसका निश्चय करें। जिस पदार्थ का हम सेवन कर रहे हैं उसकी क्या विशेषता है उसका निश्चय होना चाहिए। तो ये बुद्धि का उपयोग करना, इस प्रकार से बुद्धि का उपयोग करेंगे। सत्य का निश्चय असत्य का निश्चय करके सत्य का ग्रहण करेंगे, धर्म अधर्म का निश्चय करके धर्म का ग्रहण करेंगे, अधर्म को छोड़ेंगे। पदार्थों के गुण कर्म स्वभावों का निश्चय करके उनसे ठीक ठीक उपयोग लेंगे, तो उससे जीवन की क्या है? सफलता होगी। फिर अंतःकरण में आता है मन। मन से इच्छा हम करते हैं, तो अपने कल्याण की इच्छा करना और दूसरे के कल्याण की भी इच्छा करना, ये ईश्वर की विशेष भक्ति है। मन के अंदर उत्तम विचारों को रखना, ये ईश्वर की क्या है? विशेष भक्ति है। तत्व ज्ञान से संबंधी विचारों को मन के अंदर रखना, ये ईश्वर की विशेष भक्ति है। ऐसे विचार नहीं रखना कि संसार के भोगों को भोगने से हम तृप्त हो जाएंगे, कृतकृत्य हो जाएंगे। ये जो विचार है ये हानिकारक है, ये वास्तविक विचार नहीं है। संसार का कोई भी पदार्थ हमें तृप्त नहीं कर सकता। जीवात्मा अजर है, अमर है, अल्पज्य है, अल्प सामर्थ्य वाला है। ये जीवन क्षणभंगुर है, कोई भी कहीं भी सुखी नहीं है। ये जो तत्व ज्ञान से संबंधी विचार हैं इनको मन के अंदर रखना और मन के अंदर धर्म की इच्छा करना, शुभ गुणों की इच्छा करना, ये मन से करना। ये मन से ईश्वर की क्या है? विशेष भक्ति है। तो मन, बुद्धि, चित्त, चित्त से हम क्या करते हैं? स्मरण करते हैं, स्मृति करते हैं। तो ऐसी स्मृति उठाना जिससे कि हमारा भी कल्याण हो, दूसरे का भी कल्याण हो। कल्याणकारक स्मृतियों को उठाना, हानिकारक स्मृतियों को ना उठाना। और अहंकार, अहंकार कर्ता न पुरुषा, ये सांख्य दर्शन के अंदर आता है। जो भी हम क्रियाकलाप करते हैं उनको करने वाला कौन है? अहंकार। तो हम अच्छे कार्यों को करें शरीर से, मन से, वाणी से, तो ये ईश्वर की विशेष भक्ति है। इससे क्या है? जीवन की सफलता होगी। फिर चौथे मंत्र में बताया, कस्मै देवाय हविषा विधेम। सब सामर्थ्य से ईश्वर की विशेष भक्ति करें। शरीर में जितना सामर्थ्य है उस सामर्थ्य को ईश्वर की आज्ञा पालन में लगा दें। मन में जितना सामर्थ्य है उस सामर्थ्य को ईश्वर की आज्ञा का पालन में लगा दें। और जितना धन का सामर्थ्य है उस सामर्थ्य को ईश्वर की आज्ञा पालन में लगा दें। जैसे रोगियों की सेवा करना, वृद्धों की सेवा करना, विद्वानों की सेवा करना। तो शरीर में जितना सामर्थ्य है उतने सामर्थ्य से इस ईश्वर की आज्ञा का पालन करना। ठीक है। फिर कस्मै देवाय हविषा विधेम अगले मंत्र में भी आता है, तो उसमें क्या दिया? सकल उत्तम सामग्री से ईश्वर की विशेष भक्ति करना। तो ये जो हम अग्निहोत्र करते हैं प्रतिदिन, तो ये उत्तम सामग्री से करना, उत्तम पदार्थों से करना। और वो उत्तम पदार्थ भी धर्म पूर्वक अर्जित किए गए हों, अधर्म पूर्वक नहीं। अधर्म पूर्वक अर्जित उत्तम पदार्थों से यदि हम अग्निहोत्र करेंगे, अधर्म पूर्वक अर्जित उत्तम पदार्थों से यदि हम अनाथों का पालन करेंगे, अधर्म पूर्वक अर्जित उत्तम पदार्थों से यदि हम वृद्धों की सेवा करेंगे, अधर्म पूर्वक अर्जित उत्तम पदार्थों से यदि हम विद्वानों की सेवा करेंगे, तो वो ईश्वर की विशेष भक्ति नहीं है। ईश्वर की विशेष भक्ति क्या है? धर्म से जितना अर्थ हमें प्राप्त हुआ है, उससे जितने उत्तम पदार्थ आ सकते हैं उनसे ईश्वर की आज्ञा का पालन करना, ईश्वर को समर्पित कर देना, ईश्वर की आज्ञा पालन में लगा देना। फिर सातवां मंत्र है। सातवें मंत्र में क्या आया? मोक्ष का स्वरूप बताया गया है। यत्र देवा अमृतमानशानास तृतीय धामन्न ध्यैरयंत। अपने चरम लक्ष्य मोक्ष को याद रखना, अपने चरम लक्ष्य मोक्ष को याद रखना, उसके साधनों को याद रखना और उसके अनुसार क्रियाकलाप करना, ये ईश्वर की विशेष भक्ति है। ईश्वर को बंधु के रूप में देखना, संबंधी के रूप में देखना, ईश्वर को माता पिता के रूप में देखना, ये जीवन की सफलता का क्या है? उपाय है। और अंतिम मंत्र है, अग्ने नय सुपथा राय। तो जो भी हम विज्ञान या ऐश्वर्य प्राप्त करें वो कैसे प्राप्त करें? धर्म पूर्वक वेदोक्त मार्ग से प्राप्त करें। ये जीवन की सफलता का उपाय है।
और यदि अधर्म पूर्वक चक्रवर्ती राज्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा, प्राप्त कर लेंगे, तो उससे जीवन की सफलता नहीं होगी, विफलता होगी। वो जो चक्रवर्ती राज्य है जो अधर्म पूर्वक प्राप्त किया है, एक तो वो स्थिर नहीं रहेगा क्योंकि वो ईश्वर की सहायता से प्राप्त नहीं हुआ, और उससे पतन होगा। जिसने उस चक्रवर्ती राज्य को प्राप्त किया है वो चक्रवर्ती राज्य को प्राप्त करके पतित हो जाएगा, अवनति उसकी हो जाएगी। और जो कुटिलता युक्त पाप कर्म है उनको दूर करना, आत्मनिरीक्षण के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से कुटिलता युक्त पाप कर्मों को जानना, उनको दूर करने का प्रयास करना। और जो कुटिलता युक्त पाप कर्म दूर हो गए हैं वो दोबारा से हमारे जीवन के अंदर ना आ जाए, उसके लिए भी सतर्क सावधान रहना, ईश्वर से प्रार्थना करना। तो ये अनेक उपाय जो प्रतिदिन हम ईश्वर स्तुति उपासना के मंत्रों को बोलते हैं, उन मंत्रों के जो अर्थ महर्षि दयानंद जी ने किए हैं उनके अंदर दिए हैं। तो जब हम इन मंत्रों का प्रयोग अर्थपूर्वक करेंगे, भावना पूर्वक करेंगे, तो ये जो उपाय बताए हैं, साधन बताए हैं, इनके संस्कार हमारे अंदर दृढ़ होंगे, इनकी भावना मजबूत होगी। और फिर भावना के मजबूत होने पर, संस्कारों के मजबूत होने पर इन उपायों का अनुष्ठान हमारे लिए बहुत सहज हो जाएगा, सरल हो जाएगा। और यदि इनसे संबंधित संस्कार नहीं है तो ये हमारे लिए बहुत भारी हो जाएंगे, इनका अनुष्ठान करना बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए जो मंत्रों का हम प्रयोग वैदिक दिनचर्या में करते हैं, ऋषियों ने जो उनका अर्थ किया है, अर्थपूर्वक उन मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए, अर्थों के ऊपर विचार भी करना चाहिए। तो उससे क्या है, हम थोड़े समय में बहुत अधिक लाभों से युक्त हो सकते हैं।